आज हम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल के 61वें इजलास में पेश की गई एक इंतहाई अहम रिपोर्ट आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये रिपोर्ट पेश की है फ्रांचेस्का अल्बानज़े ने, जो कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रेपिटेयर हैं। इनका मैंडेट ये है कि वो आज़ादाना तौर पर बग़ैर किसी रियासती दबाव के ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर आलमी बरादरी को रिपोर्ट करें। ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट की टाइमिंग इसलिए भी अहम हो चुकी है कि इस वक्त इजराइल ईरान के साथ बराह रास्त जंग की हालत में है। अक्टूबर 2023 के बाद से दसियों हज़ार फ़लस्तीनी शहरी हलाक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जिन्हें बुनियादी सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं है। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा की गई है, जिसे रिपोर्ट कंडीशंस ऑफ लाइफ इनकम्पैटिबल विद सर्वाइवल करार दे रही है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे खौफनाक पहलू हरासती मराकज़ और जेलों में होने वाला वो सलूक है जो कैदियों के साथ रवा रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों के साथ गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सलूक रवा रखा जा रहा है। तशद्दुद के ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें आँखों की बीनाई मुतासिर होना, जिस्मानी आज़ा को शदीद नुकसान पहुँचना, हत्ता के आज़ा का ज़ाया किया जाना और काट दिया जाना तक शामिल है। बाज़ केसेस में शदीद मारपीट, नींद से महरूमी और तवील अरसे तक कैद तन्हाई में रखना बयान किया गया है। कैदियों को रेप किया गया है और इतने गैर इंसानी तरीक़ों से जिन्हें दोहराना दुश्वार है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं, बल्कि रिपोर्ट ये वाज़े करती है कि ये एक मुनज़्ज़म और बतदरीज कायम किया गया निज़ाम है। तशद्दुद को एक पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्त के साथ साथ ऐसे कानूनी और इंतज़ामी ढांचे तश्कील किए गए हैं जो इस तर्ज़ अमल को मुमकिन बनाते हैं। यहाँ तक कि रिपोर्ट ये अंदाज़ा भी देती है कि कुछ कवानीन और पॉलिसियाँ ऐसी तश्कील दी गई हैं जो बिलवास्ता तौर पर नस्ल कुशी को बाकायदा मुमकिन बनाने और सहारा देने का काम करती हैं। अब एक अहम सवाल, स्पेशल रेपिटेयर की रिपोर्ट की असल में कानूनी अहमियत है क्या? ये रिपोर्ट अदालत के फ़ैसले तो नहीं होती, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये रिपोर्ट इब्तदाई कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करती हैं, बैनुल अक़वामी तहकीकात की बुनियाद बन सकती हैं और अक्सर औक़ात यही रिपोर्ट्स बाद में ICJ या ICC जैसे इदारों में मुक़दमात की बुनियाद बनती हैं। यानी सादा अल्फाज में ये सिर्फ़ एक बयान नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के एहतसाब का मवाद होती हैं। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी बात की जाए वहाँ दबाव भी ज़ाहिर है कि सामने आएगा। फ्रांचेस्का अल्बानज़े के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर शदीद सियासी दबाव डाला जा रहा है। बाज़ रियासतें उनके मैंडेट को ख़त्म करने की बात कर रही हैं और इसराइली लॉबी से मुंसलिक हल्के उनके करियर को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा। तारीख़ में अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई आज़ाद माहिर ताकतवर रियासतों के ख़िलाफ़ बात करता है तो उसकी साख को निशाना बनाया जाता है। यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है, क्या बैनुल अक़वामी निज़ाम वाकई आज़ाद है या फिर ताकतवर रियासतें इसके असूलों को अपने मुफाद के मुताबिक ढाल लेती हैं? अगर हम इस पूरी सूरत हाल का तज्ज़िया करें तो चंद बातें वाज़े होती हैं। पहली बात यह है कि ये रिपोर्ट एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें पहली बार इस शिद्दत के साथ जेनोसाइडल कंडक्ट जैसी कानूनी इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। दूसरी बात ये कि रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं हैं बल्कि सियासी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, अगर ऐसे माहिरीन को दबाया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आलमी निज़ाम में एहतसाब का अमल कमज़ोर हो रहा है। और आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट कोई आखिरी वर्डिक्ट नहीं है बल्कि एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो पूरी दुनिया से पूछा जा रहा है। क्या इंसाफ वाकई गैर जानिबदार है या फिर ये भी ताकत के तवाज़ुन का एक हिस्सा बन चुका है?